नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। अंतिम दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन विशेष अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुई और उन्होंने व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए विशेषज्ञों द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण भारत में स्टार्टअप उद्यमियों के रूप में भारतीय महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां विषय पर इस संगोष्ठी में साझा किए गए। साथ ही इन मुख्य वक्ताओं ने देश और उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। बच्चों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन डीएवीवी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के द्वारा किया गया। कुल मिलाकर इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के महत्व पर जोर देना है और महिला उद्यमियों की स्थिति के उत्थान के लिए उपाय सुझाना। आज मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने जो महिलाओं का महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी द्वारा ये 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं का की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित है। तो इसके लिए मैं एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत समसामयिक विषय पर ये संगोष्ठी आयोजित की है और इसमें बहुत सारी महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन है और जो एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें महिलाओं द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट सम्मिलित हैं। विद्यार्थियों का क्या संदेश देना चाहेंगे आप? विद्यार्थियों को अभी मैंने संदेश ये दिया है कि अपना 100% योगदान देकर देश की उन्नति में अपना योगदान दें और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो कि महिलाओं के लिए वर्जित है। सभी फील्ड से महिलाएं आगे आ सकती हैं, बस उनको अन्याय करना भी नहीं है और अन्याय सहना भी नहीं है और अपनी पूरी क्षमता के साथ संकल्प लें और आगे आएं। पढ़ने आती हैं, चूँकि एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में लगभग 50 कोर्स संचालित हैं, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, एग्रीकल्चर। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चे प्रथम वर्ष से जब प्रवेश पाते हैं तो बच्चों के अंदर ये भावना रहे कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है। हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने, कि आगे बढ़ के वो भी 10 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दें, ऐसे गुणों में विकसित किए जाएँ। तो इस प्रयास के लिए हमारे यहाँ इनोवेशन सेंटर भी हम लोगों ने डेवलप किया, जो कि MSME के द्वारा मान्यता प्राप्त है और हम बच्चों को, अपने यहाँ के बच्चों के साथ साथ दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करते हैं कि वो बच्चे आके भी हमारे यहाँ सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। और अभी हमारा जो 2 दिन का प्रोग्राम है, इसका एकमात्र ध्येय है कि महिला उद्यमियों में जो भी उनकी क्षमताएं हैं उनको उत्तम तकनीक के द्वारा विकसित करें। वो महिलाएं जो भी कठिनाइयाँ उनको आती हैं, उन कठिनाइयों के बारे में चिंतक हमने बुलाए हैं, विश्लेषक हमने बुलाए हैं और सारी की सारी आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे वक्ता हमारी महिलाएं ही थीं, जो कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए काम कर रही हैं और जो बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। इन सब चीज़ों, सब महिला वक्ताओं को हमने बुलाया है। एक एग्जीबिशन भी लगाई जी। हमने हमारे फार्मेसी, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के बच्चों ने कुछ बहुत ही अच्छे उत्पाद बनाए हैं जो कि लैब में विकसित किए गए हैं। उनमें लैब में उनके परीक्षण किए गए हैं और किसी भी उत्पाद में कोई भी केमिकल एंटिटी के मिलावट नहीं है। शुद्ध प्राकृतिक चीज़ों को मिला के जो उत्पाद बनाए गए, उन उत्पादों की प्रदर्शनी हमने लगाई है। तो जो हमारे बालिकाओं ने, बच्चों में विशेषकर बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं ने लैब में अथक प्रयास किया। 1 महीने तक उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे उन्होंने एक हर्बल फेस पैक बनाया है, हर्बल माउथ वॉश बनाया है, एक अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाया है, जो कि लैब में हम लोगों के द्वारा उसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया गया है और इम्यूनिटी बूस्टर एक्टिविटी को भी टेस्ट किया गया है। तो बहुत अच्छी पाई गई। तो ऐसी प्रदर्शनी बच्चों को इसलिए लगाई गई है कि बच्चे देखें कि उनके उत्पादों को समाज में कितना प्रतिसाद मिलता है। तो इसके लिए नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर करुणाकर शुक्ला प्राचार्य हूँ फार्मेसी कॉलेज का, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय का, और यहाँ पर स्थापित एंटरप्रेन्योरशिप सेल का अध्यक्ष भी हूँ।